हाय एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 6 का भी एक सब पार्ट होगा जो कि ए एंड बी में डिवाइड होगा। आज हम ए पार्ट डिस्कस करेंगे, बी आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा। इसमें हम सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग की बात करेंगे। सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग में हम ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड मोर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। देखिए, उस समय में लोगों में ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म होते थे जो कि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं थे। वुमेन्स की एजुकेशन काफ़ी पीछे थी, लोग आगे बढ़ नहीं पाते थे। तो इसलिए जो कुछ समाज, मिशन, सोसाइटीज़, मूवमेंट्स ये सारी फॉर्म हुए ताकि ये सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स ला सकें, राइट। कुछ टाइम गैप के बाद धीरे धीरे समाज और मिशन बनते गए जिन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ किया। तो अभी हम धीरे धीरे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। देखो, ब्रह्मो समाज फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1828 में। और कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, ये तो आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। राजा राम मोहन रॉय ने कुछ चीज़ें स्टार्ट करी थी, कुछ इस्टेब्लिश करी थी, जैसे कि आत्मीय सभा 1814, हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता और वेदांता कॉलेज 1825। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बातें करें तो ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अपोज करते थे, ये क्रिटिसाइज करते थे सोशल इविल्स को और वैल्यू देते थे ह्यूमन डिग्निटी को, प्रमोट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन को, राइट। ये सती प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है, उसकी निंदा करते थे। और इसके बारे में उन्होंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स में लिखा, ठीक है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे संवाद कौमुदी और प्रीसेट्स ऑफ जीजीएस। बाद में ब्रह्मो समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी ज्वाइन किया और उसके कुछ टाइम के बाद ही केशव चंद्र सेन ने भी ज्वाइन किया। बट आगे जाके क्या हुआ था कि जो ब्रह्मो समाज था वो स्प्लिट हो गया था, राइट। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश किया था। अगला हम पढ़ेंगे आर्य समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य समाज फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। और कहाँ? बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में। और आपको ये याद रखनी चीजें। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम था मूल शंकर, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनके मोटो काफी फेमस हैं और एग्जाम में एग्जामिनर काफी बार इनको डालता है, ठीक है। गो बैक टू वेदास और इंडियन फॉर इंडियंस, वेदों की तरफ लौटो और भारत भारतीयों का है। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, वेद भक्षा भूमिका और वेद भक्षा, ठीक है। जहाँ पे भक्षा आ जाए ना, आप समझ लेना वो बुक किसने लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। इसको फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों किया था? इनके गुरु होते थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इन पे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। एग्जाम में तो कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए कि वो है रामकृष्ण परमहंस। अब विवेकानंद का जो ओरिजिनल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। कहाँ जन्मे थे? कलकत्ता में। कब? 1863। इसके 30 साल के बाद ही, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होती है, ठीक है, कहाँ पे? शिकागो में। शिकागो कहाँ है? यूएसए में। और ये एक स्पेशल स्पीच देते हैं, ठीक है। ईयर कौन सा है? 1893, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये भी डायरेक्टली आता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो आपको ईयर याद होना चाहिए कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, शिकागो में स्पीच दी थी। वहां पे एक आयरिश वुमेन थी जिनका नाम था मार्गरेट नोबल, ठीक है, जिनको सिस्टर निवेदिता बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की डेथ के बाद ना जो रामकृष्ण मिशन है उसको पॉपुलराइज करने में सिस्टर निवेदिता का एक काफी अहम रोल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट, राइट, फाउंडेड बाय हेनरी लुइस। आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी या फाउंड करी थी? हेनरी लुइस, ठीक है। ये एक टीचर थे, कहाँ पे? हिंदू कॉलेज में, राइट। और ये स्टूडेंट्स को बोलते थे टू लिव एंड डाई फॉर ट्रूथ। और ये सपोर्ट करते थे वुमेन एजुकेशन को और उनके राइट्स को। अगला देखते हैं वेदा समाज। इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ भी बोला जाता है, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ। और ये स्टार्ट किसने किया था? श्रद्धालु नायडू ने। आपको ये नाम याद होना चाहिए।
और इन्होंने ही ट्रांसलेट करी थी बुक्स ऑफ ब्रह्मो धर्मा इनटू तेलुगु एंड तमिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाएगा। अगला है धर्म सभा, ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू ने ऑर्गेनाइज करी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ, आपको नाम याद रखना है, राजा राधाकांत देव, ठीक है, किसके लिए, टू काउंटर ब्रह्मो समाज, राइट। इन्होंने भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रमोटिंग द वेस्टर्न एजुकेशन इवन फॉर गर्ल्स। इसके अलावा आपको कुछ और याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि धर्म सभा, ठीक है, किसकी लीडरशिप के अंदर हुई थी, राजा राधाकांत देव, दैट्स इट। अगला लिखते हैं, ये है लोक हितवादी, ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था गोपाल हरि देशमुख ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बस इतना से याद रख लोगे ना, बस यही काफी है, राइट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सपोर्ट करा था वेस्टर्न एजुकेशन को, फ्री एजुकेशन को और अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, राइट। इन्होंने अटेंड किया था दिल्ली दरबार कब, 1876 में, ठीक है, पता क्या पहना था, इन्होंने पहना था खादी क्लॉथ, खादी क्लॉथ पहन के इन्होंने अटेंड करा था दिल्ली दरबार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसने स्टार्ट करा था, गोपाल कृष्ण गोखले, कब, 1905 में, कहाँ पे, बॉम्बे में, राइट। इन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, फेमाइन रिलीफ में और ट्राइबल्स वेलफेयर में। आपको पता है उस समय फेमाइन फैल रखी थी कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, उसमें काफी अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि पॉलिटिकल गुरु थे, पता है किसके, महात्मा गांधी के और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना के। मोहम्मद अली जिन्ना वही इंसान है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में क्रिटिकल रोल प्ले किया था, ठीक है, और जो आप पाकिस्तान के नोट में फोटो देखोगे ना, पाकिस्तानी करेंसी में जो फोटो देखोगे वो मोहम्मद अली जिन्ना की है, जैसे भारत में महात्मा गांधी की है ना, वैसे ही। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थोड़े ही दिनों में आपको पार्ट बी भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।